हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों में दिखाई देने वाली घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सोने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है और बाद में शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय शरीर कोमा की स्थिति में होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी शोध का विषय है। आज रात में मुझे बहुत अजीब सपना आया। मैंने सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को ऐसा ही कुछ कहते हुए सुना होगा। दरअसल सपनों का मनोविज्ञान हमेशा से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सभी ने सपनों की व्याख्या अलग अलग तरह से की है। यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स का मानना था कि सोने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है और बाद में शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस समय शरीर कोमा की स्थिति में होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज भी शोध का विषय है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार सपनों में दिखाई देने वाली हर चीज कुछ ना कुछ इशारा करती है। आइए जानते हैं सपनों की सच्चाई। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ धन और भौतिक लाभ से होता है। ऐसा सपना इशारा करता है कि आपको शुभ समाचार मिलने वाला है और आपके अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं अगर आप सपने में झमाझम बारिश देखते हैं तो इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने वाली है। व्यापार और नौकरी में तरक्की की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि किसी व्यक्ति ने सपने में साफ पानी देखा है तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है नौकरी पेशा लोगों को उन्नति मिलने वाली है। घर में किसी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। समुद्र का पानी होता है अशुभ संकेत। अगर आप सपने में समुद्र का पानी देखते हैं तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने देखने के बाद मनुष्य को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर सावधानी से जाना चाहिए। ये सपना भविष्य में सावधानी बरतने की तरफ इशारा करता है। सपने में गुलाब का फूल देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में गुलाब का फूल देखते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। ये आपके जीवन में आने वाली सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे सपनों का ये अर्थ भी होता है कि जल्द ही आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। सपने में डूब जाना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आप गहरे पानी में डूब रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप किसी डर या दुख में हैं। सपने में अपने आप को उस व्यक्ति को उन घटनाओं के बारे में सोचना बंद करना चाहिए जो गुजर चुकी है। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। खुद को दरिद्र रूप में देखना। आप सपने में खुद को गरीब दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन को वापस मिलने का भी संकेत है। सपने में तोता देखना। अगर आपको सपने में तोता नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। आपके जीवन में सुख की शुरुआत होने वाली है। तोता हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सपने में पहाड़ पर चढ़ना। सपनों में पहाड़ चढ़ने का मतलब आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। इस तरह के सपने हमेशा सफलता के शिखर पर जाने की ओर इशारा करते हैं। सपने में फलों का पेड़ दिखाई देना। अगर आप सपनों में फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाली ढेर सारी खुशियों की ओर इशारा करता है। फल फूल खुशी का प्रतीक माने गए हैं। फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है। सपने में मृत्यु देखना। अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होते हुए देखते हैं
तो समझिए उनकी आयु में वृद्धि हो गई है। हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपने को गलत नहीं माना जाता। सपने में शिव पार्वती को देखना। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं, उनके लिए शुभ माना जाता है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी ही विवाह होने का संकेत है। भवन का निर्माण देखना। सपनों में भवन का निर्माण दिखाई देने का मतलब है आपके जीवन में उन्नति होने वाली है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। झाड़ू का दिखना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। सपने में नेवले का दिखना। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। ज्योतिष में सपने क्या हैं? हमारे सपने हमें हमारे अचेतन में रहने वाले गहन ज्ञान में टैप करने में मदद करते हैं, जो हमें और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जो हमें हमारे ज्योतिष चार्ट के माध्यम से अपने बारे में जो कुछ भी सीख सकते हैं उस पर विचार करने की अनुमति देते हैं। ज्योतिष और सपने दोनों ही वास्तव में हमारी आत्म जागरूकता और मानस में टैप करने के तरीके हैं। हमें अजीबोगरीब सपने क्यों आते रहते हैं? यदि आप अजीब सपने देख रहे हैं तो यह तनाव, चिंता या नींद की कमी के कारण हो सकता है। अजीब सपने देखना बंद करने के लिए तनाव के स्तर को प्रतिबंधित करने और नींद की दिनचर्या से चिपके रहने का प्रयास करें। यदि आप एक अजीब सपने से जागते हैं तो गहरी सांस लेने या आराम करने वाली गतिविधि का उपयोग करके सो जाएं। स्वप्न दोष के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? राहु सपनों का अधिपति ग्रह है और कुंडली में 9वां भाव सपनों का स्थान है। स्पष्ट रूप से 9वें घर में ग्रह और राहु के साथ उनका संबंध यह निर्धारित करता है कि आपको किस प्रकार के सपने देखने को मिलेंगे। यदि 9वें भाव के ग्रह राहु के शत्रु हैं और विशेष रूप से कमजोर हैं तो आपको भयानक बुरे सपने आएंगे। सबसे दुर्लभ सपना क्या है? अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट सपने सबसे दुर्लभ प्रकार के सपने हैं। सपने देखते समय आप सचेत रहते हैं कि आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप सपने देखते रहते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार 55% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार इस प्रकार के सपनों का अनुभव करते हैं। सपने में शुभ संकेत क्या है? क्या आपने कभी सपने में अच्छे भाग्य के संकेत देखे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग सपने तब देखते हैं जब हम रात को सोते हैं, लेकिन सपने में जो हुआ उसे पूरी तरह याद नहीं रख पाते। जवाहर फलों से लदा पेड़, आग, उड़ान, महिला, खुशी, तिप्तिया घास, अनाज। सपने कितने प्रकार के होते हैं? दुआ स्वप्न। दुआ स्वप्न को नींद और जागने के बीच चेतना के स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2, झूठे जागरण के सपने। मुझे पता है कि मेरे साथ सुबह के समय ऐसा कई बार हुआ है। नंबर 3, स्पष्ट सपने। स्पष्ट सपने तब आते हैं जब आपको एहसास होता है कि आप सपने देख रहे हैं। सपने में मंदिर देखना। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में मंदिर देखता है तो यह सपना आपको व्यापार में मुनाफा और धन प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे सपने जीवन में उन्नति के प्रतीत होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।